हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10 गणित का वर्णनात्मक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें का जो भी प्रश्न होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के कॉपी को कैसे लिखना है सुंदर तरीके से, ताकि एक भी नंबर आप लोगों को कटे ना। ठीक है, तो गाइज ये वर्णनात्मक प्रश्न है जो कि 2 नंबर में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग को इसी तरह से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही लिखना है, सेम जैसे लिख दो। देखो यहाँ पर लिखना है हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रश्न को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि प्रश्न दिया कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। देखो गाइस, आप लोग जैसे लिखते हो वैसे ही लिखना है। अगर आराम से लिखते हो तो आराम से लिखो, लेकिन टाइम को देखते हुए। ठीक है, ज़्यादा तेज़ में लिखने की कोशिश मत करना और ज़्यादा धीरा भी लिखने की कोशिश मत करना। ठीक है, आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है वैसे ही लिखो। ठीक है, देखो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आयतन। यहाँ से लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन दे दिया है, कितना दे दिया है, 1331 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को ज्ञात क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, भुजा जो ए हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग सूत्र जानते होंगे, तो लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे चूंकि आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यू। भुजा का क्यू, चाहे आप तो चाहो तो घन का आयतन भी लिख सकते हो, अच्छा आयतन लिख सकते हो। यहाँ पर हम लोग लिखें घन का आयतन, इसलिए एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को टाइम बचाना है तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो आयतन। ठीक है, तो अब देखो आयतन दिया है, कितना दिया, 1331 दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भुजा। भुजा मतलब बोले तो एक, ये आपका हो जाएगा 1331 इक्वल टू एक का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा ही आप लोगों को सेम लिखते, इसको इधर इस साइड और इसको उस साइड कर लो, तो हो जाएगा एक का क्यू इक्वल टू 1331। ठीक है, तो एक का क्यू इक्वल टू, यहाँ पर देखो 11 का जब आप लोग क्यू करोगे ना तो 1331 आएगा। जब 11 को आप लोग 3 बार गुणा करोगे तो 1331 आएगा। तो यहाँ से देखो घात दोनों का बराबर है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है। अब घात बराबर है तो आधार भी बराबर होगा, यानी कि ये बराबर आपका हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कोठे में बंद कर देना है जैसे मैंने किया है वैसा ही। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना अतः घन का भुजा ये कितना होगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो गाइज, अगर आप लोग को 21 का ख लिखा होगा, देखो 2025 में ऐसे ही आएगा। जैसे एक प्रश्न दिया रहेगा 20 तो आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा जो OMR शीट में भरना है, और जो 21वां प्रश्न होगा ना उसमें क ख ग करके दिया होगा प्रश्न, वैसे ही आप लोग को लिखना है। जैसे मान लो आप लोग ख बना रहे हो तो आप लोग को लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ख। ठीक है, सेम वैसे ही लिख के आप लोग ऐसा प्रश्न उतारना नहीं है, मैंने इसलिए उतारा है ताकि आप लोग को प्रश्न दिखे और समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ ये नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है हल।
ठीक है, आपको पेपर में से देखना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। अब देखो प्रश्न को पढ़ो। यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? द्विघात समीकरण दे दिया है। द्विघात समीकरण आपको दे दिया है x² + 3x - p = 0 और आपका मूल दे दिया है, एक मूल दे दिया है। ठीक है, मूल, एक मूल दे दिया, मान लो x = 2। ठीक है, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? p का मान ज्ञात करना है, p को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें मान भरेंगे और उसके बाद से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² + 3x - p = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का मान रखेंगे 2, तो आपका हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 3 × 2 - p = 0। 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 - p = 0। 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 10 - p = 0। अब देखो p को उधर ले जाओ तो हो जाएगा आपका 10 = इधर माइनस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस में p हो जाएगा। तो p बराबर आपका कितना आ गया? 10। ठीक है, इसको भी आप लोगों को कोठे में कर लेना है और आंसर लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, देखो कैसे मैंने किया है, सेम वैसे ही आप लोग करना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब गाइज अगला प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखो लिखेंगे 21 का ग। 21 का ग में दिया है कि यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही सेम लिखना है हल। ठीक है, और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है cos थीटा = 15/17। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है? sin थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग, अगर आप चाहते हो तो स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो हाथ से भी बना सकते हो। मैं तो बताऊंगा कि आप लोग ऐसे ही बनाना स्केल से, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर मान लो हाथ से बना रहे हो तो इधर उधर भी हो सकता है, तो मेरा मानना है कि आप लोग स्केल से ही बनाए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। देखो A B C, अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। इसको आधार और इसको लंब। ठीक है, और देखो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण। तो आधार आपका कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। ठीक है, और sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा कोण। तो लंब नहीं मालूम है तो लंब हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लंब ज्ञात करने का आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है, इसे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कोण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका कोण क्या है? AC का वर्ग = लंब है आपका AB
ए बी का वर्ग प्लस आधार है आपका बी सी, तो बी सी का वर्ग लिख लेंगे। अब हम लोग क्या ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी ज्ञात करना है तो ए बी को ऐसा ही रहने दो, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो इसको इधर लाओ, ठीक है, और इसको इधर ले जा रहे हैं, मतलब सेम वैसा ही लेके इधर उधर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए सी का वर्ग माइनस, ये इधर जाएगा तो बी सी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बी सी का वर्ग। नहीं समझ में आया? देखो ये तो अपने जगह पर है, इसको इधर कर सकते हैं, तो इसको मैंने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, तो ठीक है। तो इधर ये दोनों आ गया ना, तो इसको जो मैंने इधर भेजा था ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब हम लोग मान भरेंगे, ठीक है। अब देखो मान भरेंगे तो क्या, एस सी का मान कितना है 17, तो हो जाएगा 17 का वर्ग माइनस बी सी 15, 15 का वर्ग, ठीक है। अब देखो 17 का वर्ग कितना होगा, 17 का वर्ग आपको हो जाएगा 189, सॉरी 189 नहीं 289 होगा, ठीक है, 289 और 15 का होगा 225, ठीक है। जब इसको हम लोग हटाएंगे तो आप लोग को इसमें से घटा लो, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 गया 6 और 2 2 कट गया, ठीक है, तो 64 हो गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64। तो यहाँ से देखो ए बी का स्क्वायर और 8 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो घात बराबर है तो आधार भी बराबर होंगे, तो ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया 8, ठीक है। इसको हम लोग कोठा कर लेंगे, ठीक है। देख लो ऐसा ही सेम, ठीक है। और देखो यहाँ से अब पन्ना खत्म हो रहा है तो आगे नहीं लिखना है, यहीं पर लिख देना है, यहाँ से लाइनिंग दो और यहाँ से लिख दो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मान भरेंगे, लंब का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और कोण का 17, तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक पेन से ऐसे कोठा में बंद कर देंगे और यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब भाई अगला प्रश्न करेंगे, देखो 21 का घ प्रश्न बोला कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दे दिया वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। अब बारंबारता दिया है 1 2 6 8 3, ठीक है। तो सेम आप लोग को ऐसा ही दिया रहेगा, इतना नहीं दिया, इतना तो आप लोग को पेपर में दिया रहेगा, आप लोग को यहाँ से हल में लिखना है, लिखेंगे हल और ऐसा चैट बनाना है, ठीक है। वर्ग अंतराल बारंबारता f मध्यमान x और f गुणा x, ठीक है। अब ऐसे आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद से देखो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और आधा करेंगे, तो इसको जब आप लोग जोड़ोगे और आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 1 होएगा, और 4 2 6, 6 का आधा कितना होगा 3, ठीक है। 6 4 10, 10 का आधा कितना होगा 5, और कितना का 2 का अंतराल दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, तो ऐसे ही 5 2 7, 7 2 9, ठीक है। और इसमें इसको गुणा कराएंगे तो 1 कम 1, 3 दूना 6 और 6 5 30, ठीक है। 8 से 56 और 9 3 27, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, ये देखो 6 1 7, 7 7 6 13, 13 13 या 7 20, 20 का 0, 3 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 120 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे, ये देखो 1 का 2 3, 3 6 3 9, 9 8 17 17 और 3 20, ये आपका हो जाए। आप ये लिख सकते हो सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा 20। आप चाहो तो एन भी इसको लिखते हैं, एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पूछा है कि समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य x बराबर कितना हो जाएगा आपका सिग्मा
एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखो इसमें मान भरो। सिग्मा एफ एक्स मान कितना 120 और सिग्मा एफ का मान है कितना 20। ठीक है, 0 से 0 हटा, 2 एकम 2 और 6 दूना 12, तो एक्स का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, यानी कि इसको भी कोठे में कर लेंगे और लिखेंगे तो समांतर माध्य बराबर इतना। ठीक है, तो आप लोग देखो अब ये लाइन आ गया ना, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हैं या फिर नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं PTO लिख के। यहाँ से हम लिख लेंगे PTO, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। हर पेज पर आप लोग को लिखना है। ठीक है, राइट साइड में हर पेज पे लिखना है PTO। ठीक है, और लिख देना कि अतः समांतर माध्य बराबर इतना। तो गाइस अगला प्रश्न में आप लोग को आएगा कि 21 का अंग। ठीक है, वो लिखना है। तो सही जैसे मैंने लिखा सेम वैसे आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या डाल के 21 का अंग लिखना है। और ऐसा प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो दिया रहेगा कि बिंदुओं -3, 10 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग को पेपर में दिया रहेगा प्रश्न, उसको अच्छे से पढ़ना है जो भी दिया रहेगा और उसके बाद से करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, ठीक है, अब देखो दिया है, क्या दिया है कि यहाँ पे बिंदु दे दिया है, बिंदु कितना दिया है 3,10 -3,10 और 5,4। अब मिलाने वाली रेखाखंड, जैसे मान लो कि यहाँ से देखो, ये यहाँ से लेकर के एक रेखा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड यानी कि मध्य बिंदु पूछा है। यहाँ से देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से ये देखो मान लो एक तो इसको मान लो A और ये आपका B हो गया, ये दो AB को मिलाने वाली मध्य बिंदु का रेखाखंड, ठीक है, का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जैसे इसको मान लो P, तो x, y हम लोग मान लेते, इसी को ही हम लोग को इसमें बोला ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना है -3,10 और इसका है 5,4। ठीक है, इसको आप लोग मान लो x1, यहाँ से देखो इसे लिख देते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, अब सूत्र होता है मध्य बिंदु का, चूंकि मध्य बिंदु x, y बराबर क्या होगा, ये आपका होता है कि x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब हम लोग इसमें मान भरेंगे। अब देखो x1 का मान कितना है -3, ठीक है, प्लस और x2 का 5/2, y1 का मान कितना है 10 प्लस y2 का मान 4/2। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मजलवा कोष्टक मत लगाओ, बस कोष्टक ही लगा दो। ये देखो इसमें से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/2, और 10 4 14/2। जब इसको आप लोग काटोगे तो एक आएगा 1, और 7 दूना 14, 7। तो जो x, y का मान आ गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x, y बराबर 1,7। ठीक है, यही आप लोग आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अतः मध्य बिंदु, अतः मध्य बिंदु इतना, इतना बराबर इतना। ठीक है,
देख लो, आपको ऐसा ही सेम बनाना है, ऐसे आप लोग को रेखा डाल के ही ऐसे ही बनाना है गाइज। आप लोग अगर ऐसे बनाते हैं ना कि एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं लिख के देता हूँ, एक भी नंबर नहीं कटेगा आप लोग को, ठीक है। अब देखो आगे अगला प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, जो कि इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। इसमें भी हम लोग प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ेंगे कि दिया है कि यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही सेम आप लोग को लिखना है। सबसे पहले लिखना है हल, ठीक है, और हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? 2 बिंदु दे दिया है, बिंदु कितना देखो -1, -3 और x, 9, ठीक है। और 2 बिंदु के बीच की दूरी दे दिया है, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 13 मात्रक दे दिया है, ठीक है। अब देखो फार्मूला होता है, चूँकि सूत्र होता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये होता √ x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। और इसमें मान हम लोग भरेंगे, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग लिखेंगे x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, और ये 2 बिंदु के बीच की दूरी कितने दे दिया है? 13। अब देखो इसमें मान रखेंगे तो ये आप लोग को हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। और इसमें मान रखेंगे, देखो x1 का मान कितना है? -1, ठीक है, और x2 का मान x है, तो माइनस में x हो जाएगा, इसका वर्ग, ठीक, प्लस करेंगे। y1 का मान -3 है, ठीक है, माइनस, और y2 का मान 9 है, ठीक है, तो हो जाएगा -9, ठीक है। इसका भी वर्ग करेंगे और ये हो जाएगा आपका 13। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जब हम लोग वर्ग करेंगे तो ये कटरी हट जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -1 और -x का वर्ग, ठीक है, प्लस इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका? 12 माइनस में 12 का वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 169। अब देखो, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो, तो इसको करेंगे -1 और -x का वर्ग प्लस, जब देखो 12 का जब वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 144, 144 आएगा, यहाँ पे 169 है। अब 144 को उधर ले जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, इसको ऐसे ही जैसा है वैसे ही सेम रहने दो, ये आपको हो जाएगा -1 और -x का वर्ग, ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ से इक्वल टू कर दो, और यहाँ से 169 माइनस 144, ठीक है। जब 169 में से 144 को घटाएंगे तो क्या? 25 आएगा, ठीक है, -1 माइनस x का वर्ग इक्वल टू 25, ठीक है। अब देखो 25 का
5 का वर्ग करेंगे तो 25 होएगा, तो इसको भी हम तोड़ लेंगे, तो हो जाएगा -1 और -x का वर्ग, ठीक है, और इक्वल टू 5 का वर्ग। अब देखो यहाँ से घात बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखना, ये निशान आप लोग को लगाते चलना है, ठीक है। यहाँ पर भी तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर -1 और -x इक्वल टू 5, ठीक है। घात बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएंगे, तो एक बार आप लोग प्लस में लो, एक बार माइनस में लो, ठीक है। देखो अब यहाँ से आप लोग का ये -1 है, ये -x और ये -1 हो जाए किधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और +1, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा -x इक्वल टू 6, ठीक है। और माइनस में दोनों टाइम गुणा करा दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर देखो, यहीं पर आप लोग प्लस माइनस में कर देना, ठीक है। और एक बार प्लस लेने पर यहाँ से देखो एक बार प्लस में लेंगे इस चिन्ह को, तो इतना आएगा। अगर जब एक बार माइनस में आप लोग ले रहे हो, जैसे मान लो -1 और -x बराबर -5 हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो -x इक्वल टू क्या है, -5, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, +1, तो ये हो जाएगा आपका -x और -4, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 4, एक मान तो ये आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के घंटी को ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहे टाइम से, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।